कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर जेल जाना पड़ेगा सच्चाई सुनकर सांसें अटक जाएगी। आप सभी को बता दो, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। सच्चाई सुनकर आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो नहीं, आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा, संजीवनी बूटी साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मां से सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। ये जो समय चल रहा है, यही आपके जीवन की सबसे निर्णायक घड़ी है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ध्यात है कि बीते कुछ वक्त से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो सामान्य नहीं हैं, बल्कि आपकी कल्पना से भी परे हैं। आप मन में कुछ और विचार करते हैं और आपके जीवन में घटित कुछ और ही हो रहा है। कभी कभी इस जीवन की उलझनों से मन ऊबने लगता है। कभी कभी परिवार के भीतर भी ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां जन्म ले लेती हैं कि गुस्सा आना स्वाभाविक है। मुझे यह भी पता है कि धीरे धीरे अब आप बेहद क्रोधित रहने लगे हैं। आपके जीवन में कई तरह की चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं, चाहे वह धन की परेशानी हो, पारिवारिक कलह हो या फिर प्रेम संबंधों में टूटन हो। समस्याएं एक दो नहीं, अनेक हैं। इन तकलीफों से लगातार जूझते जूझते अब आप एक सशक्त व्यक्तित्व बन चुके हैं। आपने इन हालातों के साथ जीना सीख लिया है। लेकिन मैं आपको यह बताना आवश्यक समझता हूं कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है वह सामान्य नहीं है। यह सब किसी एक या दो नहीं, बल्कि 3 विशेष शत्रुओं की चाल है। ये तीनों शत्रु आपके आसपास ही मौजूद हैं और इन्होंने आपकी जिंदगी को दूभर बना दिया है। आप अक्सर सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, या ईश्वर आपकी सुनते नहीं हैं, या फिर आपके कर्म ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब इन 3 छिपे दुश्मनों के कारण हो रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये पराये नहीं, बल्कि आपके अपने ही हैं। इसलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आज मैं एक बेहद रहस्यमयी बात साझा करने जा रहा हूं, जिसमें आपके अपनों की कड़वी सच्चाई को उजागर करूंगा। मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि आखिर आप इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हैं, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। मुझे झांत है कि आप लंबे समय से दुख और कष्टों को झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि ये 7 दिन आपके लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं, या तो जीत या फिर हार। घबराइए नहीं, मैं आपको आवश्यक सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा। कृपया मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा और सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आरंभ हो चुका है। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी भी यही इशारा कर रही है, और साथ ही 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल और शनि भी अपना तीव्र प्रभाव आपकी कुंडली पर डाल रहे हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं है। जो इसे पूरा देखेगा वह समृद्ध हो जाएगा, और जो इसे नजरअंदाज करेगा उसे पछताना पड़ सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी अवश्य लिखें। अब मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास संपत्ति है या नहीं, धन है या नहीं, सामाजिक मान सम्मान है या नहीं। आपकी असली चुनौती यह है कि आपके दिल की गहराई को कोई समझ नहीं पा रहा। भले ही आप अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन दिल से कोई आपको नहीं समझता। आपके भीतर एक मासूम बालक अब भी जीवित है, जो छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाता है और उतनी ही जल्दी उदास भी हो जाता है। लेकिन आप बाहरी तौर पर यह व्यक्त नहीं करते। आप अपनी भावनाओं पर एक पर्दा डाल देते हैं ताकि लोग आपके अंतर्मन की थाह न ले सकें। पर सच्चाई तो यही है कि लोग आपके मन की बातों को समझ नहीं पाते। आप जो कहते हैं, जो करते हैं, उसका अर्थ वे कुछ और ही निकाल लेते हैं, और फिर वही होता है जिससे आप डरते हैं। आपके खिलाफ गलत फहमियां फैलती हैं
आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम उल्टा ही हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी, और जब ये बात किसी अपने के मुंह से निकलती है तब आपका दिल चकनाचूर हो जाता है। इसलिए आपकी मुख्य पीड़ा आपके हृदय से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि आज तक इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आपके हृदय को वास्तव में समझ पाए, जो आपके दुहक में आपका संबल बने और आपके आनंद में सहभागी बने। आपके भीतर जो सरलता और बालपन अभी भी जीवित है, वह ऊपर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर कहीं वह आज भी धड़क रहा है। हालांकि आप इसे कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन आपके अंदर यह भावना अवश्य रहती है कि कोई तो हो जो आपके दिल की बात समझ सके, आपके मन को पढ़ सके। वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक आपकी यह तलाश अधूरी ही रही है। हां, यही आपकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप पैसे को उतना महत्व नहीं देते। आप तो सादगी से भी जीवन चला सकते हैं। अगर धन न हो तब भी आप अपनी योग्यता और अनुभव से संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि आप एक परिपक्व और अनुभवी इंसान हैं। आप भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि आपके लिए रिश्ते और नाते अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वही रिश्ते और संबंध आपके साथ ईमानदारी नहीं बरतते। जब आपको वास्तव में किसी अपने की आवश्यकता होती है, जब आप किसी के कंधे पर सिर रखकर अपने दुख बांटना चाहते हैं, तब आपके आसपास कोई नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है जब आपका हृदय भीतर से टूट चुका था, लेकिन बाहर से आप सामान्य बने रहे। आप किसी को अपनी पीड़ा का एहसास नहीं होने देते, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूट चुके होते हैं। अकेले में बैठकर जब आपने अपनी भावनाओं को रोका नहीं, तो आंसुओं की धार स्वतः बह निकली। उस समय आपने यह सोचा भी होगा कि काश कोई ऐसा होता जिससे आप अपने दिल की बात कह पाते, अपना दर्द बांट पाते। हां, कभी कभी कुछ लोग ऐसे जरूर आए जिन्होंने आपको हमदर्द होने का अनुभव दिलाया, लेकिन बहुत जल्द वे लोग भी बेनकाब हो जाते हैं। यानी उनका असली चेहरा सामने आ जाता है और वे भी सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े हुए लोग निकलते हैं। वे बस अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। आप अपने दिल की भावनाओं के हाथों मजबूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत कमजोरी है। इसके अलावा आपकी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी को साफ साफ ना नहीं कह पाते। हां दोस्तों, यह भी आपकी संवेदनशीलता से जुड़ी हुई परेशानी है। आप एक बेहद भावुक इंसान हैं। दूसरों का दुख, इवन अगर वो दिखावटी ही क्यों ना हो, देखकर आप पिघल जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और मना नहीं कर पाते। इसी कारण आप कई बार ठगे भी जा चुके हैं, जबकि आपके मन में स्पष्ट होता है कि सामने वाला आपको छल रहा है, फिर भी आप उसे इनकार नहीं कर पाते और वह व्यक्ति आपका फायदा उठाकर चला जाता है। वो आपके पैसे ले लेता है, आपकी चीजों का उपयोग करता है और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप बस खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाते हैं। यह है आपकी दूसरी बड़ी समस्या। लेकिन अब इस परेशानी से आपको छुटकारा पाना ही होगा। हालांकि दिल के मामले में हम आपको यह नहीं कहेंगे कि अपने हृदय को कठोर बना लें, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं ही नहीं। प्रकृति ने आपको अत्यंत कोमल और भावनात्मक हृदय वाला व्यक्ति बनाया है। आप दूसरों के लिए तुरंत द्रवित हो जाते हैं, उनके सुख दुख को अपना मान लेते हैं। आपको अपनों और परायों के बीच का फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम यही कहेंगे कि आपको ना कहना सीखना होगा, वरना इस चालबाज दुनिया में आपका निरंतर शोषण होता रहेगा, चाहे वह आपके धन संपत्ति का हो या किसी और संसाधन का। लोग बार बार आपको ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अब हम बताएंगे कि दिल से जुड़ी इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और जो आदत आपको ना कहने नहीं देती, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। यानी कैसे आप अपने मन को अधिक मजबूत बना सकते हैं। आपके दिल से संबंधित जो ग्रह है वह है बुध, और जो आदत आपको मना करने नहीं देती उसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र वह ग्रह है जो आकर्षण देता है, जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन साथ ही चालाकी भी करते हैं। वहीं बुध एक बालक
समान ग्रह होता है, उसमें मासूमियत होती है, वह दुनिया की चालाकियों को नहीं समझ पाता। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़ा है, बेहद सुंदर, आकर्षक, लेकिन चालाक और रणनीतिक। ये दोनों ग्रह इस समय आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपका भोला स्वभाव इन ग्रहों की स्थिति के कारण चालबाजों की चालों को पहचान नहीं पाता और आप फंस जाते हैं। इसलिए आपको आवश्यक है कि बुध और शुक्र दोनों को सशक्त किया जाए। बुध व्यापार का कारक है, वह यह दर्शाता है कि आप आय कैसे उत्पन्न करेंगे, घर में धन कैसे आएगा। शुक्र विलासिता और भोग की वस्तुओं से जुड़ा है। अब हम आपको इन ग्रहों को शांत और बलवान बनाने के उपाय बताएंगे। बुध आपके हृदय को आनंद देता है, प्रेम और अपनापन बढ़ाता है, सच्चे प्रेम करने वालों को आपके समीप लाता है। जब यह ग्रह मजबूत होता है तब आपका भोला स्वभाव भी आपके लिए लाभकारी होता है। लेकिन अगर बुध अशुभ हो जाए तो सब कुछ उल्टा होता है, अपने दूर हो जाते हैं, आपकी भलाई भी दूसरों को बुरी लगने लगती है। तो अब आपको बुध को सशक्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको हरे रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना होगा। आप हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग का रूमाल या हरी दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। जब भी आप मंदिर में दान के लिए जाएं तो एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लें, उसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो हरी दाल भरें और उसे मंदिर में दान करें। यह प्रक्रिया आपको लगातार 5 बुधवार तक करनी है। आप देखेंगे कि आपके दिल को एक अलौकिक सुकून मिलेगा। आपके व्यवसाय और काम में जो गति आएगी वह पहले कभी नहीं आई होगी। यह एक बेहद शक्तिशाली उपाय है। यदि आप यह दान विशेष रूप से बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करें तो यह उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। इसके साथ ही बुधवार के दिन आपको हरे रंग की कोई वस्तु भोजन के रूप में भी लेनी है, जैसे हरी मटर या हरी सब्जियां। इस उपाय को यदि आप लगातार 3 से 4 बुधवार तक करें तो आपको खुद अपने अंदर फर्क महसूस होगा। अब आते हैं दूसरे ग्रह यानी शुक्र की ओर, जिससे आप विशेष रूप से पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको वैवाहिक सुख में पूर्णता नहीं मिल पा रही है। आपके दिल को किसी से जुड़ाव नहीं होता और यदि हो भी जाए तो वह संबंध जल्द ही टूटने लगता है। आपके वैवाहिक जीवन में बार बार खटपट, बहस और तनाव बना रहता है। आपका वैवाहिक संबंध वैसा नहीं है जैसा आप अपेक्षा करते हैं और इसका कारण है शुक्र ग्रह की दुर्बलता। अब इसे सशक्त करने के लिए पहला उपाय है कि आप एक उत्तम घड़ी पहनना प्रारंभ करें। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके महत्व का अंदाजा तक नहीं है। अधिकतर लोग गलत सलाहों में उलझ जाते हैं और आप उन पर विश्वास करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घड़ी का क्या संबंध है। तो दोस्तों, जान लीजिए कि घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो समय का प्रतीक होती है। समय का संकेत देने वाली यह वस्तु शुक्र ग्रह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और उसका प्रकट होना भी तय समय पर ही होता है। जीवन में विलासिता से जुड़ी वस्तुएं भी समय पर ही मिलती हैं, इसलिए शुक्र और घड़ी के बीच एक सीधा संबंध माना जाता है। तो यदि आप एक उच्च गुणवत्ता की घड़ी पहनना शुरू करते हैं तो यह छोटा सा प्रयास भी आपके शुक्र को बलशाली बना सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ सरल उपाय भी हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। जैसे जब भी आप घर से बाहर जाएं तो हल्का सा सुगंधित पदार्थ यानी परफ्यूम अवश्य लगाएं। एक सफेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें और ध्यान रहे कि वह साफ रहे। उसे प्रयोग में न लाएं, वह केवल शुक्र को सुदृढ़ करने हेतु रखा गया है। इन उपायों को अपनाने से आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। आपको भौतिक संसाधनों की प्राप्ति भी अधिक सहजता से होने लगेगी। मेहनत अपेक्षाकृत कम करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ अपेक्षा से अधिक मिलेगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, सफलता आपका साथ देगी और सबसे बड़ा फल यह मिलेगा कि आपको सच्चा प्रेम, साथी और दाम्पत्य जीवन में संतुलन की प्राप्ति होगी। अब शुक्र से संबंधित एक और बहुत ही असरकारक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे हमने पहले भी अपने वीडियो में साझा किया है, लेकिन आज पुनः आपको स्मरण कराना आवश्यक है। हमारे शरीर में हर ग्रह का एक स्थान निर्धारित होता है।
शुक्र के लिए अंगूठे के निचले हिस्से को महत्व दिया गया है, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। यह भाग अंगूठे की जड़ में स्थित होता है। इस क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए जब भी आपको अवसर मिले, आप उस स्थान को हल्के हाथों से दबाएं या मसाज करें। आप अपनी दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखें कि दोनों अंगूठों की जड़ आपस में मिल जाएं और फिर उन्हें धीरे धीरे रगड़ें। यह तब तक करें जब तक वहां हल्की गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वह स्थान गर्म हो जाता है तो शुक्र पर्वत क्रियाशील हो जाता है और इसका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर दिखने लगता है। यह एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी उपाय है जिसे कई लोग शुल्क लेकर बताते हैं, लेकिन हमने इसे आपके कल्याण के लिए निःशुल्क बताया है। यदि आप इसे अपनाते हैं तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा। एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। हमारे एक जानकार थे जो पहले बेहतरीन घड़ियां पहना करते थे और उनका कार्य, व्यवसाय सब कुछ बेहद सफलतापूर्वक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उसी समय से उनका शुक्र ग्रह कमजोर होने लगा। धीरे धीरे उनके जीवन में अशांति घर करने लगी। भोग विलास की चीजें उनसे दूर होने लगीं। उन्हें मानसिक संतुलन में कठिनाई महसूस होने लगी। दांपत्य जीवन में भी कड़वाहट बढ़ने लगी। सुख चयन जैसे जीवन से लुप्त हो गया। उनका व्यवसाय भी प्रभावित होने लगा और आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। हमने जब उनसे चर्चा की और विश्लेषण किया तो यही समझ में आया कि उनकी स्थिति में बदलाव का एकमात्र कारण था घड़ी बदलना। बाकी सभी ग्रह शुभ अवस्था में थे, कुंडली भी अनुकूल थी, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें सलाह दी कि वे एक बार फिर से अच्छी गुणवत्ता की, अपने सामर्थ्य अनुसार महंगी घड़ी पहने, तो उन्होंने वैसा ही किया। चाहे घड़ी 1000 रुपये की हो या 2000 रुपये की, उन्होंने वही घड़ी ली जो उन्हें महंगी प्रतीत हो रही थी। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मात्र 1 से 1.5 महीने के भीतर उनके जीवन में फिर से स्थिरता और सुख लौट आया। जीवन में जो अस्त व्यस्तता आ गई थी वह समाप्त हो गई। इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह प्रतिकूल हो जाता है तो व्यक्ति को निराशा के अंधकार में धकेल देता है। कई लोग तो डर के मारे आत्मघात तक की सोचने लगते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। हर समस्या का समाधान होता है, बस जरूरत होती है सही समय पर सही जानकारी की। हम आपको पूरे समर्पण से, दिल से सच्चा ज्ञान देते हैं। हमारा उद्देश्य आपको उलझाने का नहीं, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने का है। अब हम आपको 2 ऐसे दिव्य और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप एकाग्र होकर सुनिएगा। यदि आप आर्थिक कठिनाई से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 केसर के धागे और 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर पीस लीजिए। फिर इस मिश्रण को सामान्य आटे में मिला दीजिए और उस आटे की रोटियां बनाकर खाइए। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से धन में बढ़ोतरी होती है। यदि आप कुछ ही दिनों में धन समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन एक मिट्टी के पात्र में लाल वस्त्र में चांदी का सिक्का बांध कर रखिए और उस पर साबुत गेहूं या चावल रख दीजिए। फिर इस पात्र को घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित कीजिए। इस उपाय से आय और भाग्य दोनों में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन बार बार नहीं मिलता। यदि इस जीवन में मानव रूप मिला है तो इसे श्रेष्ठ कर्मों से भरिए, ईश्वर की प्राप्ति कीजिए। क्योंकि आप जब आए थे तब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जो भी गाड़ियां, बंगलो, बैंक बैलेंस या तुम्हारा निजी मकान है, यह सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। एक दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा और यही एक ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जब इस सच्चाई का बोध होता है तो मन में भय उत्पन्न होता है कि जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे तब हमारे पास न गाड़ी होगी, न अपना घर, और हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह विचार आते ही मन घबरा जाता है। लेकिन तुम्हें यह समझना जरूरी है कि कुछ महान कर दिखाने के लिए 100 साल जीना आवश्यक नहीं होता। जितना भी जीवन तुम्हें मिला है उसी में कोई ऐसा कार्य कर जाओ कि ये दुनिया आने वाले 100 वर्षों तक तुम्हें याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्राथमिकता देनी होगी।
पैसा यदि आना होगा तो अपने आप आएगा, लेकिन वह पैसा जो बेईमानी से आता है या जो जुए सट्टे जैसे गलत रास्तों से कमाया गया हो, उसे नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पैसा अंत में तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, तुम्हें कर्ज में डुबो सकता है। मानव जीवन इसलिए नहीं मिला कि उसमें लालच के अंधकार में डूब जाओ, बल्कि यह जीवन मिला है आनंदित रहने, अच्छे कार्य करने और भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम इस हद तक लालच में डूब गए हो कि यह भी नहीं सोचते कि तुम किसे दुख पहुंचा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसकी संपत्ति छीन रहे हो। तुम इस बात को नजरअंदाज कर देते हो कि कोई देख रहा है। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर छोटे और गरीब लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, यह सोचकर कि ये उनका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन ऊपर बैठा न्यायाधीश सब देख रहा होता है। तुम्हें उन लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक क्रियाओं में लिप्त हैं या जिनका अतीत अंधकारमय रहा हो। ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं, जिनसे उनके अपने भी दूरी बना चुके हैं, अक्सर मानसिक रूप से टूट जाते हैं और तांत्रिक शक्तियों से जुड़ जाते हैं। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या उनसे टकरा जाते हैं, तब वे अपने अंदर एक घातक बदले की भावना पाल लेते हैं, क्योंकि जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, वे बदला लेने में सबसे भयंकर होते हैं। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि सचेत करना है। हमने पहले ही आपको बताया था कि आपका गुस्सा बहुत तीव्र होता है। हालांकि आप बिना बात किसी से उलझते नहीं, लेकिन जब आपको क्रोध आ जाता है तो खुद को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। और यही गुस्सा यदि गलत समय पर फूट पड़ा तो वह अकेले नहीं आएगा, वह सब कुछ साथ ले जाएगा। इसलिए ऐसे क्रोध से सावधान रहना जरूरी है जो आपको किसी के साथ टकराव में डाल दे। इस दुनिया में हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है, क्योंकि यहां कोई भी आपकी अच्छाइयों को नहीं देखता, सब आपकी कमियों की तलाश में रहते हैं। आप चाहे कितनी भी नेक नीयत से काम करें, लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप कोई छोटी सी चूक कर बैठते हैं, लोग वहीं पकड़ लेते हैं और ताने मारने लगते हैं। आपने कितनी बार दिल से अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वह प्रयास विपरीत परिणाम लेकर आया है। इसीलिए अब आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधानी ही आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होगी, और स्वयं को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी कोई नया काम करने का विचार आए तो पहले उसे पूरा करने पर ध्यान दो। गुरुजी अब आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे न केवल आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, बल्कि आप किसी भी शत्रु के जाल में नहीं फंसेंगे। जब भी आप कोई योजना बनाते हैं तो आपके मन में आता है कि इसे अपने दोस्तों या परिवार वालों को बता दें, लेकिन अगले ही पल एक विचार आता है कि क्यों न पहले सफलता प्राप्त कर ली जाए, फिर सबको बताया जाएगा। जब आप काम को अंजाम देने में जुट जाते हो, तब आपका आत्मविश्वास चरम पर होता है। आप सोचते हो कि अब मैं निश्चित ही कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा, और पूरी मेहनत से उस कार्य को अंजाम तक ले जाकर सफलता के करीब पहुंच भी जाते हो। आप यह मान बैठते हो कि अब तो जीत तय है, अब तो सब कुछ आपके पक्ष में आ जाएगा। तब आप अपने मन की खुशी को साझा करने लगते हो, अपने दोस्तों से इशारों में यह कहने लगते हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि सामने जो लोग हैं वे आपके सच्चे सुख में सहभागी नहीं होते, बल्कि मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं। वे सोचते हैं ऐसा क्या है जो इसके पास आ रहा है और हमारे पास नहीं है, और फिर वे आपकी खुशी को खत्म करने के लिए नकारात्मक उपायों का सहारा लेने लगते हैं। तांत्रिक साधन, काली दृष्टि, ईर्ष्या की ऊर्जा से काम बिगाड़ने लगते हैं। पहले जो काम आप पूरी लगन से कर रहे थे, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास था, वही कार्य अंत समय में आकर बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। आपको लगता था कि यह तो निश्चित रूप से सफल होगा, लेकिन फिर भी असफलता मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे वही लोग हैं जिनका सच हम आगे आने वाले वीडियो में उजागर करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। जिन लोगों को आप अपनों में गिनते हैं, वही आपकी बर्बादी के पीछे हैं। इसीलिए
अपने हर कदम को छुपा कर रखो। जो भी योजना बना रहे हो उसे किसी से साझा मत करो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि सफलता स्वयं बोल उठे। जब दोस्तों की बैठकों में शेखी बघारी जाती है, जब कारोबारी लोग अपनी उपलब्धियों की गाथाएं गाते हैं, तब भी यह जरूरी नहीं कि हर बात सबको बताई जाए। अगर तुम वाकई में मेहनती हो तो तुम्हें अपनी तारीफ खुद से करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे कर्म खुद बोलते हैं। जैसे हीरा अपने मूल्य की घोषणा स्वयं नहीं करता, फिर भी उसका मूल्य लाखों में होता है। जो वास्तव में मेहनत करता है उसकी पहचान खुद ब खुद हो जाती है। यदि तुम निरंतर परिश्रम करोगे तो तुम्हारा नाम खुद ही समाज में प्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब कल्पना करो कि तुमने खुद को किसी तरह यह समझा भी लिया कि तुम्हें हर कार्य चुपचाप करना है, लेकिन फिर भी घर की स्त्रियों से कोई बात छुपा नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा गहरा जुड़ाव तुम्हारी बहन, जीवन साथी और मां से होता है। बाकी किसी से बताओ या ना बताओ, लेकिन इन महिलाओं से दिल की बात कह ही देते हो। और जब तुमने हर चीज को गुप्त रखने का निश्चय किया होता है, तब यही महिलाएं अनजाने में सारी योजना बिगाड़ देती हैं। देखिए, दिन भर हम लोग तो काम में व्यस्त रहते हैं, पर घर की महिलाएं जब फुर्सत में होती हैं तो अपने आस पड़ोस की दूसरी महिलाओं के साथ बैठकर बातचीत करती हैं। इन बातचीतों के दौरान कभी कभी घर की निजी बातें भी खुल जाती हैं। किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी स्थिति कैसी है, इन पर चर्चा हो जाती है। और जब 4-5 महिलाएं साथ होती हैं तो किसी की बुराई ना हो, यह लगभग असंभव है। अब ऐसी ही किसी बातचीत में यदि तुम्हारी मां, बहन या पत्नी के मुंह से तुम्हारी कोई गोपनीय योजना निकल गई, तो समझ लो कि वह बात मोहल्ले में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। और यहीं से तुम उन दुश्मनों की नजर में आ जाते हो जिन्हें पहले तक कुछ पता नहीं था। जिन लोगों को यह तक मालूम नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, अब वे सक्रिय हो जाते हैं। तुम्हारे विरोधी समझ जाते हैं कि अब तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। धीरे धीरे यह बात पूरे जान पहचान वालों में फैल जाती है, और जितने भी लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, वे सब मिलकर तुम्हें गिराने की साजिश रचने लगते हैं। तुम्हारे नाम का दुरुपयोग किया जाने लगता है, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं। कई बार तो तुम्हारे धन को गलत तरीके से कमाया हुआ बताया जाता है। ये लोग किसी भी कीमत पर तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, तुम्हें मानसिक तौर पर तोड़ देना चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी दुष्ट लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। उन्हें किसी की खुशियों से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोग तांत्रिक साधन और काले जादू का भी सहारा लेते हैं। विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ जातियों में पीढ़ियों से तंत्र मंत्र का अभ्यास होता आया है और वे किसी को भी निशाना बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि आप अपने घर की स्त्रियों को भी समझाएं कि घरेलू और निजी बातें बाहर न जाएं। अनजाने में अगर यह गलती हो भी गई तो उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। साथ ही यह भी समझिए कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे किसान जो बीज खेत में बोता है वही फसल उसे मिलती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी यह नियम लागू होता है। यदि तुम किसी का बुरा करोगे तो अच्छा पाने की उम्मीद मत रखो। परमात्मा जिसे ऊंचा उठाना चाहता है वो जरूर उठता है, लेकिन अगर उसके कर्म सही नहीं है तो वह ऊंचाई पर जाकर भी गिर जाता है। आखिरकार इंसान के अच्छे कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। यही सत्य शनिदेव भी कहते हैं। वह न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देने वाले। अक्सर लोग शनिदेव से भयभीत रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनिदेव केवल गलत कार्य करने वालों को दंडित करते हैं और अच्छे कार्य करने वालों का सदा साथ देते हैं। और तुम वैसे ही व्यक्ति हो। तुमने सदैव दूसरों की सहायता की है। मोहल्ले में कोई जानवर भूखा दिखा तो उसे रोटी दी, उसे बिस्कुट खिलाया। तुम एक सरल और निर्मल हृदय वाले व्यक्ति हो जिसके भीतर स्वयं भगवान का वास है। तुम्हें जब किसी की पीड़ा दिखती है तो तुम स्वयं भी उसी पीड़ा को महसूस करते हो। तुम्हारा स्वभाव दूसरों को सही राह दिखाने वाला है
तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न ही किसी का अनुचित लाभ उठाया। यह तुम्हारी राशि का स्वाभाविक गुण है। लेकिन समय ऐसा है, कल युग का दौर है, जहां सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हारे जैसे हों, लेकिन तुम्हें कोई वैसा नहीं मिलता। अधिकांश लोग तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग करते हैं। तुम्हारी मेहनत को अपना बताकर उसका सारा श्रेय खुद ले जाते हैं। शुरुआत में तो वे मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही अपना स्वार्थ पूरा होता है, वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इस प्रकार के लोग हर जगह मौजूद हैं और तुमने कई बार इन पर भरोसा किया है और हर बार धोखा खाया है। इसीलिए गुरु जी ने यह वीडियो तैयार की है, ताकि तुम्हें आने वाले समय के लिए जागरूक किया जा सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हें अंदर से तोड़ देना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन को दुर्भाग्य से भर देना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि वे कौन लोग हैं। पहला व्यक्ति जिसका नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। इस इंसान से विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि यदि तुम इस पर भरोसा करोगे और अपनी गोपनीय बातें साझा करोगे, तो वही जानकारी वह तुम्हारे दुश्मनों को सौंप देगा। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम एक विशेष अक्षर से आरंभ होता है, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, यह सोचकर कि यह तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा छिपा हुआ शत्रु है, जिस पर भरोसा करना मतलब अपने ही हाथों से अपने जीवन वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाना है। जितना तुम उससे दूरी बनाकर रखोगे, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल रहेगा। लेकिन यदि तुमने उस पर विश्वास कर लिया, तो वह तुम्हारे जीवन को जीते जी नर्क बना देगा। इस बात को गांठ बांध लो, क्योंकि वर्तमान युग बेहद जटिल हो चुका है। आज के दौर के लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि सब एक दूसरे को गिराकर खुद ऊपर उठना चाहते हैं। तुम सरल हो, मासूम हो, तुम्हें लोगों की चालें जल्दी समझ नहीं आती। तुम्हें यह लगता है कि सामने वाला तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हारी मदद कर रहा है। लेकिन वही अपना कहलाने वाला व्यक्ति जब तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपता है, तो तुम्हें इंसानियत पर से विश्वास उठने लगता है कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है। इसलिए खुद को संभालो। कई बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। स्वयं जगत के स्वामी तुम्हारे साथ हैं। उनका ही नाम है मंगल करने वाला और अमंगल हरने वाला। जिसका नाम ही मंगल है, वह तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता। जब कोई कार्य सफल नहीं होता, तो तुम भगवान को उलाहना देते हो कि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, वे वही देते हैं जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपयोगी और उचित होता है। ईश्वर के निर्णयों पर संदेह करना अनुचित है, क्योंकि समय के साथ हम उनके फैसलों का मोल समझ ही लेते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि जो तुमने मांगा था वह नहीं मिला, लेकिन बाद में जो मिला वह कहीं अधिक बेहतर था। इसलिए अपने भाग्य पर भरोसा रखो। तुम्हारा भाग्य अच्छा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जैसे कोई मल्लाह शांत समुद्र में कभी कुशल नाविक नहीं बनता, वैसे ही व्यक्ति कठिन समय से जूझे बिना मजबूत नहीं बनता। मुसीबतें, विरोधी और परेशानियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम कुछ सीख सकें। प्रभु समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें हर हाल में इन चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि तुम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हो। तुम्हारे विरुद्ध तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग भी होगा, मगर यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं और तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, तो कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जिसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा है, वही उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास मजबूत बनाए रखना है और श्री हनुमान जी की आराधना में लगे रहना है। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। साथ ही एक और चौपाई कहती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो हनुमान जी की शरण में आता है, उसकी रक्षा स्वयं बजरंग बली करते हैं।
यदि हनुमान जी महाराज स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं, तो फिर तांत्रिक शक्तियों, काले जादू या किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी और जीवन में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। परंतु यह तभी संभव है जब तुम अपने आत्मबल को बनाए रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। बाकी सब कुछ श्री हनुमान जी स्वयं संभाल लेंगे। गुरुजी ने इस विशेष वीडियो को मार्च के महीने में तुम्हारी कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ी मेहनत और समर्पण से तैयार किया है। इस वीडियो को सामान्य मानने की भूल मत करना, इसे अनदेखा करने की गलती मत करना, क्योंकि यह अचानक ही तुम्हारे सामने आया है। यह कोई संयोग नहीं है। सोचो, YouTube पर लाखों वीडियो हैं, पर यह वीडियो अचानक तुम्हें दिख गया। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। जब ईश्वर कोई संकेत देते हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा होता है। जैसा हमने पहले बताया, मार्च महीने में राहु, मंगल और शनि की स्थिति अत्यंत शुभ है, जो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी महिलाएं, कुछ महिला मित्रें, जो तुम्हारी तरक्की से जलती हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए अब हर बात को गंभीरता से सुनना जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने जो कुछ भी कहा है वह बहुत सोच समझकर कहा है। हर एक बात का कोई ना कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है। यूं ही कोई बात इस वीडियो में शामिल नहीं की गई। अगर तुम इस वीडियो को पूरी तरह से देख लोगे तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जो होना था वह बीत गया। अब पुराने दिनों की बातें भूलकर तुम्हें मार्च की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक स्त्री ऐसी है जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती है। वह तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, और वह यह सब अपने घर के एकांत कक्ष में कर रही है। हम यह बात तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। यदि तुम सजग हो गए तो तुम बच जाओगे, लेकिन यदि तुमने लापरवाही दिखाई तो अपने ही हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। गुरुजी ने समस्त जानकारी इसी उद्देश्य से दी है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जो भक्त माता कालिका के सच्चे उपासक हैं, वे इस वीडियो को अब भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में AUM काली सच्चे मन से 3 बार अवश्य लिखें। इससे मार्च महीने में उनकी सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जैसा कि पहले भी बताया गया, मार्च में राहु, कीति, शनि और मंगल की स्थिति अत्यंत शुभ बन रही है। जो कार्य सालों से रुके हुए थे, जिनके लिए तुमने बार बार प्रयास किया और थक चुके थे, अब वे कार्य पूरे होने वाले हैं। राहु तुम्हारे पक्ष में सक्रिय रहेगा। जब राहु आपकी कुंडली में प्रबल होता है, तब अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई मामूली व्यक्ति जो सड़क पर घूमता फिरता हो, वह अचानक ही धनवान बन जाता है। कोई गरीब इंसान जिसकी कोई हैसियत न हो, वह सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से संघर्ष कर रहा होता है, वह एक दिन अचानक ही फिल्मों में अवसर पा जाता है और उसे शोहरत मिल जाती है। यह सब राहु की ही करामात होती है। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि राहु की कृपा आपके ऊपर हो। और मार्च का महीना राहु की कृपा से परिपूर्ण होने वाला है। लेकिन यदि आपने इसे पहचानने में चूक की, इसका सदुपयोग नहीं किया, तो अप्रैल से चीजें फिर वैसी ही हो जाएंगी जैसी पहले थीं। लेकिन अगर आप सतर्क हो गए और सही समय पर अवसर को पकड़ लिया, तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अप्रैल में राहु इतना अद्भुत परिवर्तन देगा कि आपको यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी और जो कार्य वर्षों से अधूरे पड़े थे वे पूरे होने लगेंगे। और इस बात की पूर्ण गारंटी है। लेकिन बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके ऊपर नजर रखने वाले भी बहुत हैं। आपके कार्य, आपके घर की खुशियां, आपके नए सामान, इन सब पर कुछ लोगों की निगाह लगी हुई है। ये लोग आपके ही आसपास के हो सकते हैं। कोई करीबी रिश्तेदार जो बार बार आपसे या आपकी मां से फोन पर बातचीत करता हो। ऐसे लोग आपकी निजी बातें निकालने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं तो सावधानी बरत लेते हैं, चालाकी से अपने राज्य छुपा लेते हैं,
लेकिन आपके परिवार के सदस्य कभी कभी अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जो आपके लिए घातक सिद्ध होती है। अप्रैल में एक ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वह महिला हो या पुरुष, जो आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बनने वाला है। इस बात को आप मन में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली और उस व्यक्ति की ग्रह स्थिति एकदम विपरीत दिशा में जा रही है। जहां आपके ग्रह, विशेषकर राहु और मंगल, सकारात्मक स्थिति में हैं, वहीं उस व्यक्ति के राहु और मंगल दोनों ही अशुभ स्थिति में हैं। राहु उनका बिगड़ा हुआ है, इसलिए वे चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें फल नहीं मिल रहा। उनका मंगल भी दुर्बल है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की भारी कमी है। वे प्रयास करने के बावजूद जीवन में स्थिरता नहीं ला पा रहे। और जब आपके ग्रह बलवान हो रहे हैं और आप तरक्की की ओर बढ़ रहे हो, तो उनके भीतर जलन स्वाभाविक रूप से पनपेगी। वे आपकी सफलता को देखकर द्वेष से भर जाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए, मेहनत इतनी चुपचाप करो कि सफलता खुद बोल उठे। आपके स्वभाव में देखा गया है कि जैसे ही कोई कार्य थोड़ा आगे बढ़ता है, आप उसे सबके सामने घोषित कर देते हो, और यही आदत आपकी तरक्की में बाधा बन जाती है, क्योंकि बुरी नजरें आपके प्रयासों को कमजोर कर देती हैं और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जहां आप लाखों कमाने वाले थे, वहां बात बिगड़कर कुछ हजार में ही खत्म हो जाती है। क्या आप ऐसी किस्मत चाहते हैं जिसमें सब कुछ पास होकर भी कुछ हाथ ना आए? यदि नहीं, तो फिर ऐसे लोगों से विशेष सावधानी रखनी होगी जो काले जादू, टोटकों और तांत्रिक क्रियाओं में निपुण हैं। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जिनसे यदि आप सतर्क नहीं रहे तो वे आपको मानसिक और भौतिक रूप से गहरी चोट दे सकते हैं। गुरुजी ने इस वीडियो के अंतिम हिस्से में उस व्यक्ति का नाम बताया है, और जब आप उस नाम को जानेंगे तो यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि वह व्यक्ति कोई दूर का नहीं बल्कि वही है जिससे आप सदा प्रेम और सलाह लेते रहे हैं। कई बार आपने उसे अपने घरेलू आयोजनों में बुलाया है, फोन पर उससे घंटों बात की है, जीवन के निर्णयों में उससे विचार विमर्श किया है, और जब यही व्यक्ति विश्वासघात करता है तो दिल को गहरा आघात लगता है। लेकिन इस सच्चाई को जानना आवश्यक है, वरना वह बार बार आपको छलता रहेगा। जिसे आप आज तक अपना समझते रहे, वह भीतर ही भीतर आपके खिलाफ षड्यंत्र करता रहा है। यदि आपने उसका नाम जान लिया तो आप स्वयं को भविष्य की बहुत बड़ी हानि से बचा लोगे। और यदि यह वीडियो आप अंत तक देख लोगे तो गुरु जी की कृपा से आप हर क्षण सुख और सफलता का अनुभव करोगे। लेकिन इसके साथ ही हम आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बता रहे हैं। यदि मार्च के महीने में ये सावधानियां नहीं बरती गईं तो लाभ हानि में बदल जाएगा। राहु और मंगल भी विपरीत प्रभाव देने लगेंगे और शनि का समर्थन भी समाप्त हो जाएगा। जो कुछ बनने वाला था वह सब बिखर सकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अप्रैल में किसी भी हाल में कुत्तों को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि यह माह राहु का है और राहु का गहरा संबंध काले कुत्ते से होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग गलियों में घूमते कुत्तों को बेवजह पत्थर मारते हैं, उन्हें सताते हैं या उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। इस प्रकार की हरकतें राहु को अत्यंत अप्रसन्न करती हैं, क्योंकि रंगों का संबंध भी ग्रहों से जुड़ा होता है। काला कुत्ता राहु का प्रतीक होता है, इसलिए इस मास में कुत्तों को कष्ट न दो और यथासंभव यह भी प्रयास करो कि काले रंग के वस्त्र कम से कम पहनो। कहा जाता है कि काले रंग में ऊर्जा को आकर्षित करने की विशेष शक्ति होती है। अगर तुम सच में प्रभु के भक्त हो तो तुम्हारी ओर सकारात्मक ऊर्जा स्वतः आकर्षित होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ से दूरी बनाए रखते हो, तो नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत तुम्हारी तरफ खींचने लगती हैं। अप्रैल के महीने में इस भूल को न दोहराना, वरना पछताना पड़ेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुम्हारा जो विरोधी है वह अब बहुत गहरी साजिश रचने वाला है और तुम उसे अब तक हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज उसकी सच्चाई सामने लाकर ही दम लेंगे। एक एक परत खोली जाएगी। बस तुम इस वीडियो के अंत तक बने रहो। और यदि तुम शनिदेव की कृपा चाहते हो, यह चाहते हो कि अप्रैल के महीने में वे रुष्ट न हो और उनकी दृष्टि से तुम्हें राहत मिलती रहे, तो एक जरूरी बात याद रखो, किसी भी प्रकार से बेईमानी से प्राप्त धन को अपने पास न रखो।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीवन ऐश से कटेगा, लेकिन वही धन अंततः उन्हें अस्पतालों में ले जाता है। कई बार देखा गया है कि गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर लोग ऊंचे ब्याज पर पैसे देते हैं और उनसे बेशुमार वसूली करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग गलत कर्म करते हैं और तुम्हें ऐसे कर्मों से सदा बचना चाहिए। इसी के साथ कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई ठेले पर सामान बेचता है, हर कोई मेहनत करता है, बस राहें अलग होती हैं। समाज में तो मान सम्मान पैसों से तौला जाता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है। वो जो ठेला चलाता है वह भी उनका ही बेटा है, जैसे तुम हो। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मुश्किल में है, उसके संघर्ष को देखकर उसका अपमान मत करो, न ही उसकी मेहनत का मजाक बनाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे। साथ ही बुजुर्गों का निरादर भी तुम्हें भारी पड़ सकता है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखना। शनिवार के दिन लोहे की कोई वस्तु खरीदकर घर लाने से भी बचना चाहिए। अप्रैल के महीने में यह काम भारी पड़ सकता है। लोहे का दान करना तो शुभ है, लेकिन उसे खरीदकर घर लाना, विशेषकर शनिवार को, दुर्भाग्य को बुलावा देता है। नमक खरीदने से भी बचना चाहिए, वरना वे लोग जो तुम पर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं उनके इरादे सफल हो सकते हैं। अब बात करें मंगल की, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी बात को हम स्वयं बड़ा बना देते हैं, जबकि वह वास्तव में इतनी गंभीर नहीं होती। ऐसा तब होता है जब हमारे भीतर गुस्सा जागता है। इस महीने अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यह गुस्सा अकेले आता है लेकिन सब कुछ तबाह कर जाता है। अगर गुस्सा हावी हुआ तो मंगल की शुभता घटेगी। जो मंगल तुम्हें आत्मविश्वास दे रहा था, वही अब तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा करने लगेगा। जीवन में जब ग्रह अच्छा फल दे रहे हों, तब भी उनकी कृपा को बनाए रखने के लिए हमें संयम रखना पड़ता है। मान लो कि तुम्हें आभास हो गया कि अप्रैल में तुम्हारे सितारे बुलंद हैं, तुम्हें सफलता मिलेगी, और इसी भरोसे तुम वे सारी गलतियां करने लगो जो नहीं करनी चाहिए, तो इसका दुष्परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्मों की राह पर चलना ही उचित है। कभी समय मिले तो किसी गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाओ, श्री कृष्ण तुमसे प्रसन्न होंगे। कभी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें कुछ भोजन करवा दो या कुछ धन सहायता कर दो। यह प्रभु को प्रसन्न करने का सशक्त माध्यम है। कभी जब अवसर मिले तो किसी भूखे को भोजन करा देना। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझते हैं। यदि तुम किसी एक व्यक्ति के लिए भी सहारा बन जाओ तो तुम्हारे जीवन में बरकत की बारिश शुरू हो जाएगी। असली धनवान वही होता है जो अपने कमाए गए धन का एक हिस्सा गरीबों, जानवरों, जरूरतमंदों की सेवा में लगाता है। अगर तुम भी ऐसा करने लगो तो ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारे पास इतनी संपत्ति होगी कि तुमने सपनों में भी न सोचा होगा। अब बात आती है उस व्यक्ति की जो तुम्हें इस अप्रैल महीने में भारी हानि पहुंचाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वह प्रगति करे, यह स्वाभाविक इच्छा है। तुम भी यही चाहते हो।